दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर हर वीडियो में चल रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्लास चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। देखो, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इसमें जो मरकरी होता है वेपर फॉर्म में होता है। मरकरी होता है जो वेपर फॉर्म में होता है, उसी के द्वारा हमारा गैस क्या होता है, विसर्जन होता है, डिस्चार्ज होता है, जिससे हमारा बल्ब प्रकाशित होने लगे। तो इसमें मरकरी इस लैंप में मरकरी प्लस आर्गन गैस होती है। तो मरकरी के साथ मरकरी हमारा जो आर्गन होता है अनिकृत होता है। मरकरी हमारा वेपर फॉर्म में मिलेगा। उसके हाई टेम्परेचर से जो आर्गन गैस होता है, उसके हाई टेम्परेचर से हमारा मरकरी वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ मरकरी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक। तो इसका 3 टाइप का होता है, एक एमए टाइप, एक एमएटी टाइप, एक एमबी टाइप। एमए टाइप को बोलते हैं मरकरी वेपर लैंप ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। मरकरी वेपर लैंप ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड कितने वाट का बनाया जाता है? 250 से 400 और 1000 वाट। वर्टिकल पोजीशन में अगर हम यूज करें तो 1000, 100, 130, 200, 250। मरकरी वेपर लैंप ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड टंगस्टन टाइप फिलामेंट, इसका मतलब ये होगा। ये इसका मतलब 300 से 500 वाट के बनाए जाते हैं। अब आता है मरकरी वेपर लैंप बेनेट का। ये कितने 80 से 125 वाट के बनाए, तो इसका यूज एनी पोजीशन किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो हम लोग अब 3 टाइप के मरकरी वेपर लैंप होते हैं, उसको हमने बताया। हम लोग एमए टाइप का पढ़ेंगे। एमए टाइप में इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आपको सारा इसमें बताते हैं। तो अब हम लोग अगर देखा जाए तो एमए टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब 3 टाइप के हो गए हैं। तो एमए टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा टाइप? एमए टाइप। अब एमए टाइप को पढ़ते हैं, अब बताते हैं। एमए टाइप, अब हम आप लोग को बताते हैं एमए टाइप। एमए टाइप मरकरी लैंप, एमए टाइप लैंप। तो एमए टाइप का हम लोग फिगर बनाते हैं। एमए टाइप का है, थोड़ा सा और ऊंचे बनाते हैं। और थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं।
एमए टाइप का है, हेडिंग डाल लीजिए एमए टाइप। यहाँ एक और बना लेते हैं, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। हो गया स्क्रू कैप, स्क्रू कैप। एक कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, सिंगल पेज सप्लाई दे दिए। इसको बोलते हैं मेन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? मेन इलेक्ट्रोड। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, हाई करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, हाई करंट लिमिट रजिस्टर। इसमें क्या भरा होता है? मरकरी प्लस आर्गन, दो गैस भरी होती है। ठीक, अब देखो एमए टाइप, इसमें मरकरी प्लस आर्गन गैस भरी होती है। ए मेन इलेक्ट्रोड होता है, ए ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, हाई रेजिस्टेंट करंट लिमिटिंग। आई जो कांच बना तो सोडियम बोरोसिलिकेट का, किसका? सोडियम बोरोसिलिकेट, सोडियम बोरोसिलिकेट, सिलिकेट का बना होता है। किसका बना होता है? सोडियम बोरोसिलिकेट का। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि एमए टाइप मरकरी हाई प्रेशर वेपर लैंप। तो इसका अगर हम देखा जाए, इस पर जैसे हम सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई। इंडक्टर क्या करती है? करंट कंट्रोलिंग का काम करती है। और कैपेसिटर क्या करती है? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करती है। समझ गए? जैसे आप फ्लोरोसेंट ट्यूब में इंडक्टर का काम कर रही है, वैसे यहाँ भी काम कर रही है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारा अगर बात किया जाए तो इंडक्टर का काम करती है, मतलब करंट कंट्रोलिंग का काम करती है। कैपेसिटर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करती है। अब हम देखा जाए, जैसे हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें मरकरी प्लस आर्गन भरी होती है। तो आर्गन गैस हमारी क्या होती है? जो आर्गन गैस हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या होती है? आयनाइज होती है। क्या होती है? आयनाइज। एक एक स्टेप लिखते हैं, आयनाइज होती है। अच्छा, आयनाइज होने के बाद जब हमारी आयनाइज हो जाती है तो उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है टेम्परेचर। आयनाइज होने के बाद हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो मरकरी होता है वेपर फॉर्म में हो जाता है। तब मरकरी क्या हो जाता है? वेपर फॉर्म में, मरकरी वेपर फॉर्म में। अगला स्टेप लिखते हैं मरकरी वेपर फॉर्म में। मरकरी वेपर फॉर्म में मतलब भाप में, वाष्प के रूप में हो जाता है। तो मरकरी हमारा वेपर फॉर्म में हो जाता है। जब हमारा वेपर फॉर्म में हो जाता है तो क्या होता है? इन मेन इलेक्ट्रोडों के बीच, इन मेन इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है? हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं इन मेन इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है? पाथ बन जाता है। क्या बन जाता है? पाथ बन जाता है, एक करंट फ्लोइंग का पाथ बन जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लूइड करंट फ्लोइंग का, जिसके वजह से क्या होता है? विसर्जन शुरू क्रिया हो जाती है। विसर्जन मतलब डिस्चार्ज क्रिया, डिस्चार्ज प्रोसेस, विसर्जन डिस्चार्ज प्रोसेस। जैसे विसर्जन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विसर्जन। जैसे विसर्जन होता है हमारा बल्ब प्रकाशित होने लगता है। तो अब देखो, पहला आर्गन आयनाइज हुआ, फिर टेम्परेचर, तब इतना ताप बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब मरकरी वेपराइज होती है, तब डिस्चार्ज प्रोसेस होता है। तो अब जैसे डिस्चार्ज प्रोसेस होता है हमारा मरकरी क्या होता है? मतलब हमारा जो बल्ब हाई प्रेशर बल्ब क्या है? वो चमकने लगता है, वो प्रकाशित देने लगता है।
अब इन सब क्रिया पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट। जो टाइम लगता है लिख देते हैं, बल्ब प्रकाश होने में, बल्ब लाइट कितना? 5 to 10 मिनट। अब सोचो 10 मिनट तो टाइम तो लग ही रहा है। तो इस बल्ब को प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट लगता है। और यहाँ क्या है, ये क्या है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। एक करंट जब ज़्यादा बढ़ता है तो करंट को कंट्रोलिंग करता है, समझ गए? क्या करता है? करंट को कंट्रोलिंग करता है, समझ गए होगे? क्या करता है? करंट को कंट्रोलिंग करता है। अरे आग जली इलेक्ट्रोड है, इसमें प्राइमरी जो विसर्जन होता है यही शुरू होता है। तो स्टार्टिंग प्राइमरी विसर्जन इस इलेक्ट्रोड का भी काम है, तो प्राइमरी विसर्जन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो समझ गया होगा कि हमारा इस बल्ब को प्रकाशित करने में 5 से 10 मिनट लग रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम टेकन है। और देखा जाए ये हाई अल्ट्रा वायलेट रेज उत्पन्न करती हैं जो आँख की रोशनी के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग इंडोर में मतलब आंतरिक प्रकाश में यूज नहीं करते। ठीक जैसे चौराहे पर यूज करते हैं, गलियों में यूज करते हैं, मगर इंडोर जगह यूज नहीं करते। तो ये अगर देखा जाए तो हाई अल्ट्रा वायलेट रेज उत्पन्न करती, लिख सकते हो हाई अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस, हाई अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस, ये हाई अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करती है, समझ गए होगे? और दूसरी बात, इसका जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी दक्षता, इफिशियंसी कितनी होती है? 30 से 40%, 30 to 40% ऑफ किससे? फ्लोरोसेंट ट्यूब से, फ्लोरिसेंट ट्यूब से। इसकी दक्षता कितनी होती है? 30 से 40% फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज्यादा होती है। अब अगर देखा जाए एक कलर कैसा देता है, अगर हम कलर की बात करें तो नीला सफेद मतलब ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू प्लस व्हाइट, ब्लू प्लस व्हाइट कलर देता है। क्या देता है? ब्लू प्लस व्हाइट कलर, तो दो कलर प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद इसका देखा जाए तो जीवन काल, लाइफ टाइम, लाइफ इसका जीवन कितना होता है? लाइफ 5000 घंटे, 5000 आवर्स, 4 समझ गए होंगे? तो इसलिए इसका प्रयोग हम जब भी करते हैं तो उसके साथ फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट का प्रयोग करें, क्योंकि वो जल्दी प्रकाशित हो जाता है। शिव प्रकाश इसको प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट टाइम लगता है, इसको प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट टाइम लगता है। ये जो मैंने बनाया है ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। ये हो आपका हो गया डिस्चार्ज, ये हो गया आपका जो इनके बल में हुआ था, मतलब ये जो डिस्चार्ज प्रोसेसिंग होता है, जब इनके बीच हाई वेपराइज हो जाता है, मरकरी वेपर फॉर्म फैल जाती है तो पास बन जाता है, जिससे हमारा डिस्चार्ज प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमारा गैस मतलब हमारा बल्ब प्रकाशित होने लगता है। इसमें मरकरी प्लस आर्गन लिखने को लिख सकते हो, मरकरी वहां मत लिख सकते हो मरकरी प्लस आर्गन। तो हमारा आज का जो टॉपिक था मरकरी प्लस आर्गन गैस का मतलब हाई प्रेशर वेपर, ये पूछता है, लाइट पूछ लेता है कितने घंटे, दक्षता पूछ लेता है, कलर पूछ लेता है, ब्लू एंड व्हाइट नीला सफेद प्रकाश देता है। ये चीज याद में ध्यान में रखना है। और इसको प्रकाशित करने में बल्ब 5 से 10 मिनट लेता है। क्यों लेता है? पहले आर्गन आयनाइज होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, तब मरकरी वेपराइज फॉर्म होती, तब डिस्चार्ज प्रोसेस होता है, तब इलेक्ट्रोडों के मध्य, जब इन इलेक्ट्रोडों के मध्य पाथ बन जाता है तब डिस्चार्ज प्रोसेस, तब हमारा जो मरकरी वेपर लैंप प्रकाशित होने, इस इतना प्रोसेस होने में 5 से 10 मिनट समय लग जाता है। तो इसलिए इसका यूज अगर हम करेंगे तो इसके साथ फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट का प्रयोग, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 5-10 मिनट तो अंधेरा ही रहेगा
अगर हम इसका यूज करेंगे तो 5-10 मिनट अंधेरा ही रहेगा, तो 5-10 मिनट अंधेरा नहीं रहना। तो उसको कम करने के लिए हम उसके साथ मरकरी वेपर लैंप के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब। और ये सोडियम बोरोसिलिकेट कांच का बना होता है, ग्लास लिख दे, ग्लास। इसका जो ग्लास सोडियम बोरोसिलिकेट का बना होता है, ये मेन इलेक्ट्रोड होते हैं, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, हाई करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है, पावर फैक्टर के लिए इंडक्टर करंट लिमिटिंग का काम करता है, कैपेसिटर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है। तो सारा आज समझ गए होंगे कि हमारा जो, और इसकी दक्षता 30 से 40% होती है, इसका लाइफ टाइम 5000 घंटा होता है, कलर नीला सफेद देता है। तो समझ गए होंगे। तो सारा क्वेश्चन जो आपका मरकरी वेपर लैंप से पूछेगा तो आप बता सकते हो, इसलिए आपका जो टॉपिक था मरकरी वेपर लैंप पे था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, स्टेप बाय नोट्स बनाते चलिए। सो थैंक्स।